गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे पाठ 12 कंचा। तो हम लोगों ने बच्चों अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने अपना पहला प्रश्न कर भी लिया था। चैप्टर जैसे ही हमारा ये ख़त्म हुआ है तो हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा बच्चों कि किस प्रकार जो अप्पू होता है इतना मासूम होता है वो, और वो अपनी मासूमियत की वजह से किस प्रकार पहले तो दुकानदार का दिल जीतता है, उसके बाद ड्राइवर का। तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न में दूसरा प्रश्न है कि दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो हम लोगों ने कहानी को पढ़ी थी, अप्पू की कहानी पढ़ी थी और देखा था कि किस प्रकार पहले तो दुकानदार गुस्सा होता है। क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि अप्पू को लगता है, दुकानदार को लगता है कि कभी कहीं अप्पू उसके जाल को घूरते घूरते अगर छू देगा तो वो गिर के टूट जाएगा। लेकिन जब जैसे ही अप्पू ने खरीदा कंचे को तो वो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो आइए मेरे साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, दुकानदार और ड्राइवर, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति, ठीक है, अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर, वे दोनों उसको देखकर ठीक है पहले परेशान होते हैं, पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर हंसते हैं, कारण बताइए, कारण बताइए। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों। दुकानदार के सामने, दुकानदार के सामने आपको एक नादान बच्चा है, आपको एक नादान बच्चा है, ठीक है। लेकिन जब आपको कंचे के जाल को घूरता है तो दुकानदार गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो दुकानदार गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब वह कंचे खरीद कर पूछता है
कंचे अच्छे हैं ना, कि कंचे अच्छे हैं ना, तो दुकानदार हंस पड़ता है। तो दुकानदार हंस पड़ता है। ठीक है, वैसे ही, ठीक है, ऐसे ही जब अपू सड़क पर अपने कंचे को चुन रहा था, यानी बिखरा था तो उसको चुनता है, उठाता है, था तो ड्राइवर बहुत नाराज होता है। नाराज होता है, लेकिन उससे जब अप्पू ने पूछा कि कंचे बढ़िया है ना, कंचे बढ़िया है ना, तो वह भी हंस पड़ता है। तो ड्राइवर भी उसकी मासूमियत पर हंस पड़ता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न करें। इसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न हमारा तीसरा है, मास्टर जी की आवाज, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे, वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। ठीक है, मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई थी? मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी? क्यों हो गई होगी? लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। मास्टर जी कक्षा में बच्चों का ध्यान, मास्टर जी कक्षा में
आकर्षित करने के लिए, बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित, बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज ऊंची की थी। जैसे ही बच्चों ने उनकी आवाज पर ध्यान देना, उनकी बातों पर, जैसे ही बच्चों ने उनकी बातों पर ध्यान देना शुरू किया, उनकी आवाज धीमी हो गई होगी। ठीक है, तो कक्षा में जैसे ही मास्टर जी ने अपना ध्यान, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, जैसे ही मास्टर जी ने अपना ध्यान उन लोगों अपनी ओर आकर्षित, उन लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का सोचा, तो अपनी आवाज़ वो ऊंची कर देते हैं। लेकिन देखते हैं कि जैसे ही बच्चों का ध्यान एकत्रित हो गया उनकी बातों पर, तो वो उन्होंने अपनी आवाज़ को धीमी कर दिया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, कहानी से आगे, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी, जिसको पिट्ठू बोलते हैं, जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। तो आप खेलों की एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके इलाके में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं जो गली मोहल्ले में खेले जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखेंगे। उसको खेलने का तरीका क्या होता है, किसी एक खेल को लिखेंगे, उसको कितने मेंबर होते हैं, उसमें क्या क्या नियम होते हैं खेलने के, पूरी विधि लिखनी है खेल का। ठीक है, अब आते हैं अनुमान और कल्पना के प्रश्नों पर। जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं कि वह कौन सी दुनिया में खोया है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आप किसी दिन क्लास में हुए हों और क्लास से गायब रहे हों, ऐसा क्यों हुआ, आप उस दिन पर क्या गुजरी, अपने अनुभव लिखना है। तो आपको बताना है कि किसी दिन आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कक्षा में बैठे तो हैं लेकिन पूरी तरीके से कक्षा में नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो उस दिन पूरे दिन आपके ऊपर क्या बीती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप कहानी का शीर्षक क्या देना चाहेंगे? कहानी का शीर्षक कुछ भी दे सकते हैं, मासूम, अप्पू, अबोध मन, ठीक है, और अप्पू के कंचे, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप अपने अनुसार शीर्षक को बताएंगे। अब आते हैं हम लोग बच्चों भाषा की बात पे। लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? भाव से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य प्रयोग करिए। जैसे माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। ठीक है, तो जो भाषा की बात में हमारा मुहावरा है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई, मतलब आश्चर्य होना। भाव क्या निकल के आ रहा है? आश्चर्य होना। क्या लिखा है हमारा मुहावरा? माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। तो माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। तो इसका क्या मुहावरा दो और निकल सकता
आश्चर्य होना, हाँ क्या निकल के आ रहा है, आश्चर्य। तो हैरान होना क्या होगा, परीक्षा के परिणाम देखकर, परीक्षा के परिणाम देखकर माँ हैरान हो गई। ठीक है, माँ हैरान हो गई। ठीक है, विस्मित होना, शिवाजी की वीरता देखकर दुश्मन विस्मित हो गए। ठीक है, तो विस्मित मतलब होता है वीरता को देख के एकदम मुंह में एकदम आश्चर्य हो जाना, हैरान होना और आश्चर्य हो जाना। ठीक है, तो शिवाजी की वीरता देखकर दुश्मन विस्मित हो गए, यानी विस्मित हो गए यानी हैरान हो गए, बिल्कुल अचंभों में पड़ गए। दूसरा क्या है हमारा बच्चों, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी, उसी तरफ देख रही थी। तो सांस रोके हुए मतलब क्या होता है बच्चों, दम साधे खड़े रहना, दम साधे, सांस रोके मतलब डर जाना, तो उसका दो मुहावरा निकल रहा है, दम साधे खड़े रहना। ठीक है, और एक क्या निकल रहा है मुहावरा हमारा, प्राण सूख जाना, प्राण सूख जाना। जैसे हम बोल सकते हैं, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, कक्षा में अप्पू दम साधे खड़ा था, दम साधे खड़ा था डर के कारण। ठीक है, प्राण सूख जाना, पुलिस को देखकर चोर के प्राण सूख गए। ठीक है, यानी वो डर गया, डर के मारे ही तो प्राण सूखते हैं, तो पुलिस को देखकर चोर के प्राण सूख गए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे इसी प्रकार अगला प्रश्न है नीचे कि कई वाक्य में दो दो विशेषण होते हैं। जैसे पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं से कंचे नहीं खरीदे, इतनी बड़ी और रकम मतलब पैसे, सफ़ेद गोल कंचे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। तो लिखा है ठंडी अंधेरी रात, मतलब रात ठंडी भी है और अंधेरी भी है। इसका हमें वाक्य प्रयोग करना है बच्चों। ठीक है, तो आइए इन सभी वाक्यों का हम लोग शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं। ठंडी अंधेरी रात, ठंडी अंधेरी रात, क्या होगा इसका, कल ठंडी अंधेरी रात थी। ठीक है, ठंडी भी क्या है विशेषण है और अंधेरी भी क्या है विशेषण है। दूसरा हमारा जो वाक्य है, ताजा स्वादिष्ट भोजन, मुझे ताजा स्वादिष्ट भोजन पसंद है।
मियाँ। वहाँ खट्टी